नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवन आर्य चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साउथ की एक शानदार एक्शन ड्रामा फिल्म रायन को, जिसे अभिनेता धनुष ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर थ्रिलर नहीं बल्कि एक पारिवारिक बंधन और संघर्ष की गहरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रायन के बचपन से होती है। एक दिन उसके माता पिता कहकर निकलते हैं कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं आते। रायन अपने दो भाइयों मुथु और मानसिक को एक छोटी बहन दुर्गा की जिम्मेदारी संभालते हैं। एक पुजारी के घर शरण लेने पर जब पुजारी दुर्गा को बेचने की बात करता है तो रायन उसे मार देता है और गांव छोड़कर उत्तरी मद्रास आ जाता है। यहाँ शेखर अन्ना उन्हें पनाह देते हैं। रायन एक छोटा रेस्टोरेंट चलाकर अपने भाई बहनों को पिता की तरह पालता है। उसका एक ही मकसद है, इस क्रूर दुनिया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना। साल बीतते हैं, रायन के भाई बहन बड़े हो जाते हैं, लेकिन नई मुसीबतें खड़ी हो जाती है। मुथु एक जुआरी और गुस्सैल आवारा है जो हर वक्त लड़ाई झगड़े में उलझा रहता है। मानिक कॉलेज में पढ़ता है लेकिन कैंपस की गुंडागर्दी में फंसा रहता है। रायन हमेशा उसे समझाता रहता है कि वह एक पिता की तरह है और उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस इलाके पर दो गैंगों का कब्जा है, दुरई और सेतु। दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, इसलिए पुलिस को कोई काम नहीं होता। रायन शेखर अन्ना को पिता तुल्य मान्यता है और चुपचाप अपना कारोबार करता रहता है, लेकिन उसके गुस्से में सब वाकिफ है। एक दिन दुरई के आदमी रायन की दुकान खरीदने की बात करता है। गुस्से में आकर मुत्तु उनमें से एक के सर पर बोतल फोड़ देता है और जेल चला जाता है। रायन पुलिस और घायल आदमी को धमकाकर मामला रफा दफा करवा देता है। इससे दुरई नाराज हो जाता है और रायन को बुलाकर अपने भाइयों को काबू में रखने की चेतावनी देता है। इधर एक नया पुलिस इंस्पेक्टर जो सेतु और दुरई के झगड़े से परेशान है, एक शातिर प्लान बनाता है। वह चाहता है कि दोनों गैंग आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को खत्म कर दें ताकि इलाका शांत हो सके। पुलिस इंस्पेक्टर सेतु के कुछ आदमियों का इनकाउंटर करवा कर ऐसा सीन बना देता है मानो दुरई ने वह हमला कराया हो। बदले में सेतु दुरई के इकलौते बेटे को मारने की योजना बनाता है। संयोग से उसी बार में मुत्थु मौजूद होता है। झगड़े में मुत्थु दुरई के बेटे को अनजाने में मार देता है। दुरई गुस्से में रायन को फोन करके मुत्थु को सौंपने की मांग करता है, नहीं तो पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। इस धमकी पर रायन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने भाइयों के साथ मिलकर उसी रात दुरई के अड्डे पर धावा बोल देता है और दुरई सहित उसकी पूरी गैंग का सफाया कर देता है। सुबह तक सब कुछ साफ करके वह भाइयों को सामान्य जीवन जीने का निर्देश देता है। सबको लगता है कि दुरई का कत्लेआम सेतु ने किया। रायन इस बीच दुर्गा की शादी तय करता है, लेकिन दहेज में अपनी दुकान तक देने को तैयार हो जाता है। तभी सेतु को पता चलता है कि दुरई को रायन ने मारा है। वह रायन को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। रायन के इनकार करने पर सेतु उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। रायन समझ जाता है कि सेतु को पहले ही खत्म करना होगा। शेखर अन्ना से सलाह करके वह रात को सेतु के घर घुसता है, लेकिन वहां दुर्गा को बंधक बनाया हुआ होता है। मुठभेड़ में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। रायन के अपने ही भाई मुत्थु और मानिक उसकी पीठ में छुरा भोग देते हैं। पता चलता है वे लंबे समय से सेतु के साथ मिले हुए थे और दुरई के बेटे को मारने भी उनकी साजिश का हिस्सा था। मरते मरते बचा रायन दुर्गा और शेखर अन्ना की मदद से ठीक हो जाता है। उसे पता चलता है कि सेतु के एक आदमी ने दुर्गा के साथ दुष्कर्म किया। रायन सेतु की एक पत्नी को अगवा करके उसे आदमी को हासिल करता है। बदले में सेतु शेखर अन्ना को मार देता है। पुलिस इंस्पेक्टर अब हस्तक्षेप करता है और रायन सेतु के बीच शांति समझौते की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में मुत्थु मानिक रायन के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और रायन उन्हें माफ कर देता है, लेकिन यह सब एक चाल था। सेतु वहां रायन को मारना चाहता था, तभी दुर्गा सामने आती है और मानिक को चाकू मार देती है, क्योंकि उसने उसके भाई के साथ विश्वासघात किया था। इसके बाद भीषण खून खराबा होता है। पूरी तरह क्रोधित रायन सेतु और मानिक को मार डालता है और सेतु की पूरी गैंग को खत्म कर देता है। यह सब पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक गुप्त डील के तहत होता, जिसमें रायन की सजा माफ होनी थी। हालांकि इंस्पेक्टर रायन को भी मारने का प्लान बनाता है, लेकिन चतुर रायन उसे मिले बिना ही इलाका छोड़कर चला जाता है। अंत में पता चलता है कि मुत्थु ने शादी कर ली है और उसका एक बेटा है, जिसे रायन अपने साथ ले जाता है। रायन एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। रायन एक ऐसा आदमी की कहानी है जो अपने परिवार के लिए शांति चाहता है, लेकिन उससे हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। यह फिल्म पारिवारिक बलिदान, विश्वासघात और
बदले की शक्तिशाली थ्रिल है, जिसमें धनुष के शानदार अभिनय ने कहानी को और भी प्रभावशाली बना दिया। तो दोस्तों, यह थी रायन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको रायन की यह कहानी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन देखते रहें। कमेंट में बताइए आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।